Hey guys, I'm Iqbal Ahmed. In this video, we are gonna solve exercise 17 of Oxford Current English Translation. So let's start. तो आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 17 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज ये मिसलेनियस टाइप का एक्सरसाइज है। इसमें इज एम आर वाले सेंटेंसेस भी दिए गए हैं और वाज या वर वाले सेंटेंसेस भी दिए गए हैं। और अगर सेंटेंस के टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें असर्टिव सेंटेंसेस भी हैं और क्वेश्चन में यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी हैं, WH क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी इसमें दिए गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। इसका जो पहला सेंटेंस है वो है मैं दयालु हूँ। मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड। आई एम काइंड। आप आई एम आ काइंड नहीं बोल सकते हैं। काइंड से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि काइंड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। ए या एन का प्रयोग नाउन के साथ होता है और काइंड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप एडजेक्टिव के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं दयालु हूँ, इसकी इंग्लिश आई एम काइंड। अगला सेंटेंस है मैं दयालु था। मैं दयालु था, आई वॉज काइंड। आई वॉज काइंड। क्या तुम दयालु नहीं हो, आर यू नॉट काइंड। आर यू नॉट काइंड या फिर अरेंट यू काइंड। मेरा स्कूल अच्छा है, माई स्कूल इज गुड। माई स्कूल इज गुड। मेरे मित्रगण अच्छे हैं, माई फ्रेंड्स आर गुड। माई फ्रेंड्स आर गुड। वे दयालु हैं, ही इज काइंड। ही इज काइंड। विद्यार्थी दयालु होते हैं, स्टूडेंट्स आर काइंड। स्टूडेंट्स आर काइंड। स्टूडेंट्स से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ ना करिएगा। इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी आर्टिकल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से गलत इसलिए हो जाएगा कि यहाँ किसी मतलब खास विद्यार्थियों के बारे में बात नहीं हो रही है। विद्यार्थियों की पूरी जाति, पूरी श्रेणी और पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है। इसलिए आप क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चूँकि अगर आपने दा का प्रयोग कर दिया इसका मतलब खास स्पेसिफिक रेफरेंस में बात होगी। और जो सेंटेंस है इससे पूरा समझ में आ रहा है कि कुछ खास मतलब कि खास विद्यार्थियों के बारे में बात नहीं हो रही है। विद्यार्थियों की पूरी जाति, पूरी श्रेणी, पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है। जब पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है तो फिर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले दा का प्रयोग किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड। आप भी थके हैं, यू आर ऑल्सो टायर्ड। यू आर ऑल्सो टायर्ड। इसलिए हम लोग तैयार नहीं हैं। इसलिए के लिए चाहे आप देयरफॉर का प्रयोग करिए, सो का प्रयोग करिए, है ना। सो वी आर नॉट रेडी। सो इसलिए हम लोग तैयार नहीं है, सो वी आर नॉट रेडी। क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी। आर यू रेडी। क्या तुम्हारे पिताजी नेक हैं, इज योर फादर जेंटल। इज योर फादर जेंटल। हाँ वे नेक हैं, यस ही इज जेंटल। यस ही इज जेंटल। क्या तुम घमंडी हो, आर यू प्राउड। क्या तुम घमंडी हो, आर यू प्राउड। नहीं, मैं घमंडी नहीं हूँ, नो आई एम नॉट प्राउड। नो आई एम नॉट प्राउड। क्या वे लोग उदास हैं, आर दे सैड। क्या वे लोग उदास हैं, आर दे सैड। हाँ वे लोग उदास हैं, यस दे आर सैड। यस दे आर सैड। वे लोग खुश क्यों नहीं है, वाई आर दे नॉट हैप्पी। वाई आर दे नॉट हैप्पी या फिर वाई आरंट दे हैप्पी। मेरी माँ क्यों रंज नहीं है। मेरी माँ क्यों रंज नहीं है, वाई इज माई मदर नॉट एंग्री। वाई इज माई मदर नॉट एंग्री या फिर वाई इजंट माई मदर एंग्री। मेरी माँ दयालु है, माई मदर इज काइंड। माई मदर इज काइंड। माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड। मदर से पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, यहाँ माँ दयालु होती है इस सेंटेंस में, मदर से पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ना ही डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल की थ्योरी, आर्टिकल का रूल क्या है कि जो ब्लड रिलेशन वाले वर्ड्स होते हैं, मदर है, अंकल, आंट, इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके साथ जीरो आर्टिकल यानी कि
कोई सभी आर्टिकल नहीं लगता है। तो माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड। द मदर बोलेंगे तब भी गलत, ठीक, आ मदर बोलेंगे तब भी गलत, है ना। चलिए, तो मेरा भाई दयालु था, माई ब्रदर वॉज काइंड। माई ब्रदर वॉज काइंड, वह कैसे दयालु था, हाउ वॉज ही काइंड, है ना। हाउ वॉज ही काइंड, क्या तुम तैयार नहीं थे, वर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं थे, वर यू नॉट रेडी, नहीं मैं तैयार था, नो, है ना, नहीं, नो आई वॉज रेडी, नहीं मैं तैयार था, नो आई वॉज रेडी, आप कैसे तैयार थे, हाउ वर यू रेडी, हाउ वर यू रेडी, क्या मैं सही नहीं था, वॉज आई नॉट राइट, वॉज आई नॉट राइट, या फिर वॉजंट आई राइट, हाँ आप सही थे, यस यू वर राइट, यस यू वर राइट, हम लोग गलत थे, वी वर रॉन्ग, वी वर रॉन्ग, क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं थे, वर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, वर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, क्या भारत गरीब था, वॉज इंडिया पुअर, वॉज इंडिया पुअर, क्या भारत गरीब नहीं है, इज इंडिया नॉट पुअर, या फिर इजंट इंडिया पुअर, क्या तुम्हारे रहन सहन का स्तर ऊंचा है, इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर लिविंग हाई, इज द स्टैंडर्ड ऑफ योर लिविंग हाई, क्या रोगी लाचार होता है, इज द पेशेंट, या फिर इज आ पेशेंट हेल्पलेस, इज द पेशेंट, या फिर इज आ पेशेंट हेल्पलेस, यहाँ पेशेंट से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग भी कर सकते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति या पूरी श्रेणी, पूरी क्लास के बारे में बात करना चाह रहे हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप जनरलाइजेशन की थ्योरी अप्लाई करना चाहते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब पूरी जाति, पूरी श्रेणी या पूरी क्लास की बात करना, तो फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति, पूरी श्रेणी की बात करने के लिए आप दा का प्रयोग करके भी पूरी जाति की बात कर सकते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करके भी पूरी जाति की बात कर सकते हैं। तो रोगी, पेशेंट, ये क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और हमको यहाँ पूरी जाति की बात करनी है। चूंकि सेंटेंस से पूरा क्लियर हो रहा है, इसलिए यहाँ आप पेशेंट से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं और डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो क्या रोगी लाचार होता है, इज द पेशेंट, या फिर इज आ पेशेंट हेल्पलेस, क्या प्रत्येक व्यक्ति महान नहीं होता, इज, है ना, इज एवरी, है ना, इज एवरीबडी, इज एवरीबडी, या फिर एवरीवन जो कह लीजिए, इज एवरीबडी नॉट ग्रेट, इज एवरीबडी नॉट ग्रेट, या फिर इजंट एवरीबडी ग्रेट। अगला सेंटेंस है, क्या प्रत्येक फूल, क्या प्रत्येक फूल क्या प्रत्येक फूल आकर्षक नहीं होता, क्या प्रत्येक फूल आकर्षक नहीं होता है, इज, है ना, एवरी फ्लावर, इज एवरी फ्लावर नॉट अट्रैक्टिव, या फिर इजंट एवरी फ्लावर अट्रैक्टिव। क्या आपके मित्रगण नेता हैं, आर योर फ्रेंड्स लीडर्स, आर योर फ्रेंड्स लीडर्स, नहीं वे लोग नेता नहीं है, नो दे आर नॉट लीडर्स, नो दे आर नॉट लीडर्स, या फिर नो दे आरंट लीडर्स। तो आई होप पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।